नमस्ते, मेरा नाम ट्विंकल भारद्वाज। मैं हिमाचल से धर्मशाला से आई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये अबंडेंस फेस्टिवल मेरी सिस्टर्स ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और जैसे कि बहनें पूछती हैं क्या चाहिए, तो मैंने बोला कुछ नहीं, बहुत सब कुछ है मेरे पास। हमेशा ऐसे कहती हूँ और फिर वो कुछ भेज देते हैं, तो मुझे पता था कि वो कुछ भेजेंगे। मैंने यही सोचा था डायमंड है और कुछ इयररिंग्स होंगे, कुछ होगा। फिर 2 दिन के बाद मुझे QR कोड सा आता है और उसमें मेरा नाम आता है, ऐसे है, इसको ई बैच। एंड तुरंत फ़ोन मिलाया प्रियंका को और कहा प्रियंका मुझे ई बैच करके कुछ आया है एकम से। बट स्टिल मैं कंफ्यूज थी। मुझे ये था कि मेडिटेशन करना है उसमें, ठीक है, अच्छा लगा तो ले लूँगी, नहीं लगा तो वहीं पे छोड़ के और बस करके आ जाऊँगी, एंजॉय करके आ जाऊँगी। क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि इन्वायरमेंट, वातावरण बहुत अच्छा है, रहने की जगह बहुत अच्छी है, तुम्हें घर की तरह लगेगा, तुम्हें घर की याद नहीं आएगी। मोस्टली इंडियन लेडीज़ जो हैं अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़ के अकेले कभी बाहर नहीं जाती। बट थैंक्स टू माई हस्बैंड, जिनको लगा कि ठीक है ट्विंकल जाना चाहती है तो भेजते हैं। और रोज़ मुझे वो तैयार करते थे, कुछ अच्छा सीख के आना, कुछ अच्छा सीख के आना। तो जब एयरपोर्ट में मेरा बेटा मुझे छोड़ने आया सुबह 5 बजे, तो मुझे कहता बाय बाय मम्मा, अच्छी मम्मा बन के आना। तो मैं पूरी फ्लाइट में सोचती रही, 2.5 घंटे की मेरी फ्लाइट थी, इसने क्यों बोला होगा अच्छी मम्मा बन के, या तो मैं अच्छी मम्मा नहीं हूँ। पर मुझे लगा नहीं, मैं इसको डांटती हूँ, पढ़ने को बोलती हूँ, ये मत करो, वो मत करो, बारिश में मत जाओ, तो इसलिए कहा होगा। फिर वो सब कुछ सोच के मैं पहुँच गई। मेरे पास बहुत क्वेश्चन थे, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, मैं यहाँ क्यों आई हूँ मुझे नहीं पता, और मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, मैं नौकरी भी करना चाहती हूँ, मैं बच्चों को, बहुत कुछ कंफ्यूज थे। मेरा जो एक अपने से क्वेश्चन था, मैं रोज अपने से पूछती थी कि सुबह हो गई, ब्रेकफास्ट बनाया, बच्चे को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया, मैं फ्री हूँ, टीवी देखने का टाइम है, सब कुछ है, बट मैं खुश नहीं हूँ। खाना बनाया, बैठ गई, मैं कर क्या रही हूँ। खुद से पूछती थी शाम को 6-7 बजे कि मैंने किया क्या, दिन निकल गया, मैं 40+ हो गई, अब क्या, मेरा पर्पस क्या है लाइफ में। वो पूछते पूछते मैं अपनी बहनों से भी पूछती थी, इवन मैं अपने हस्बैंड से भी पूछती थी, तो वो मुझे बोलते थे बुक्स पढ़, पूजा कर ले, तू ये कर ले, अगर तू अपने बच्चों को अच्छा बना देगी तो वही तेरा पर्पस होगा ट्विंकल, तो उसको ऑफिसर बना दे तो उसको। तो मुझे लगता था ये ठीक है, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक दर्द था, और दर्द थोड़ा सा अभी है भी, जो कि धीरे धीरे जाएगा, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि वो जाएगा। एक एक दिन बीतता गया और मेरे प्रश्नों का जवाब मिलता गया और मिल रहा है। क्योंकि 5 दिन में अगर मेरे में इतनी चेंजेस हैं, तो मैं अगर कॉन्टिन्यूटी में ये मेडिटेशन करूंगी तो वंडर्स क्या हो सकता है वो आपको नहीं पता। इन 5 दिनों में पहले दिन 26 तारीख को मैं जो थी, आज मैं वो ट्विंकल नहीं हूँ। आज मेरे में बदलाव है। मैं घर जाके अपने बच्चों में और अपने पति में ये मैं इनकलकेट उनमें डालना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर कपल यहाँ पे आए तो आई थिंक इससे ज़्यादा मैजिक कुछ नहीं होगा। बिकॉज मैं जो बोलूँगी मुझे टाइम लगेगा मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को समझाने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि कपल यहाँ पे आए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो पावर है, मैजिक है, उसको लें और अपने घर जाएं। और मैं बहुत खुश हूँ, और जो जॉय और हैप्पीनेस मेरे में है वो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊँगी किसी के साथ, जो मेरे अंदर से खुश है, जो मैं यहाँ से खुश हूँ। और वननेस एकम में यहाँ के पे आना किसी भी एक स्ट्रेसफुल लेडी के लिए या जेंट्स के लिए एक वेकेशन है, उसके बेटरमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ के लिए। तो मैं चाहूँगी कि आप सब यहाँ आएँ और एंजॉय करें जैसे कि मैंने किया। थैंक यू सो मच।